तो आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर मैं बार बार मना कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं पूजा को आपके साथ नहीं भेजना चाहता। आपका मन कितना चंचल है, ये बात हम सब जानते हैं। अब मुझे आपको इस बात का विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपका मन हमेशा मेरी बेटी पूजा पर ही स्थिर रहेगा। जिंदगी भर के लिए आप उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे, तभी मैं आपको अपनी बेटी सौंपूंगा। हाँ, मैं जानता हूं आपने मेरी बेटी की मांग भरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं किसी मलंग के हवाले अपनी बेटी को कर दूं। इतना भी बेबस नहीं हूं मैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं कुसुम। अब नरेन बाबू पूजा को लेने तभी आए जब उनके पास मेरे डर का हल हो। नरेन बाबू, नरेन बाबू, बात तो सुनिए। मैं बस ये बोल रही थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मामा जी अपनी जगह पे बिल्कुल सही। उन्हें अगर उनके डर का हल चाहिए तो उनके हर सवाल का जवाब लेकर ही लौटूंगा। डोंट वरी, लौटूंगा जरूर। तब तक इस दोस्त का ख्याल रखो। लेकिन मामा को अचानक हुआ क्या? हेलो पंडित जी, जवाई बाबू आज पहली दफा घर आए और मैंने उनके साथ ऐसी बदसलूकी की, लेकिन मैं और करता भी क्या पंडित जी। कैसे पूजा को उनके साथ भेज देता। अब जल्दी से हमें पूजा की कुंडली में बैठे विवाह दोष का उपाय निकालना होगा। अरे लड़की, तू कब आई? मामा, मैं देख रही हूँ कि आप किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं। और अभी पंडित जी से आप किस कुंडली दोष की बात कर रहे थे? मामा, मुझसे कुछ मत छुपाइए। जो भी बात है वो मुझे जाननी है। अरे बेटा, घबराने की कोई बात नहीं है। बस तेरी कुंडली की ग्रह दशा थोड़ी सी खराब चल रही है। पंडित जी से उसी का निवारण पूछ रहा था मैं, और नरेन बाबू को ये सब बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने उनसे इस लहजे में बात की। मामा, आप इन सब बातों पे कब से यकीन करने लगे? बेटा, जब बात अपनों पर आती है ना, तो दिल कोई भी लापरवाही बरतने की गवाही नहीं देता। बस एक बात और, पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें और नरेन बाबू को 2 हफ्ते तक एक दूसरे से दूरी बनाए रखना होगा। लड़की, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत मामूली सा दोष है। 2 हफ्ते में सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मामा, ये सब तो बस मन का वहम होता है। मैं तुझे अपनी बात मानने के लिए
जिद तो नहीं करूंगा, बस मेरे मन की शांति के लिए मेरी बात का मान रख ले। आप चिंता मत कीजिए मामा, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। अगले 2 हफ्ते के लिए मैं नरेन बाबू से दूर रहूंगी। अब तो खुश है ना? मामा मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मुझे माफ कर देना लड़की, तेरी कुंडली के दोष के कारण तेरा और नरेन बाबू का मिलन संभव नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो नरेन बाबू की जान तक जा सकती है। ये 2 हफ्तों की दूरी बनाए रखना ये सिर्फ एक झूठा बहाना। इस वक्त किसी के पास भी इस दोष का निवारण नहीं है। अगर मैं बार बार मना कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि मैं पूजा को आपके साथ नहीं भेजना चाहता। अब मुझे आपको इस बात का विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपका मन हमेशा मेरी बेटी पूजा पर ही स्थिर रहेगा, तभी मैं आपको अपनी बेटी सौंपूंगा। माँ जी अपनी जगह पे बिल्कुल सही। मुझे उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि मैं पूजा को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। कैसे? आप भी कमाल करते हैं। नई नई शादी हुई लड़की की और आपने उसे पीहर में रोक लिया। अरे ससुराल वाले बुरा मान जाएंगे तो। और नरेन बाबू, उन्हें तो आपने मुंह पर 2-4 बातें सुना दिया। अब जवाई है वो, आपको दोहरा कायदा रखना चाहिए था। कुसुम, मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर किया। अच्छा, ऐसा क्या सोच लिया आपने जो मेरी समझ से परे है? देखो कुसुम, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। इन्हें क्या हुआ है? ऐसी क्या बात है जो ये मुझसे भी छुपा रहे? भाई की बीवी की टेंशन थी, मैं क्या जिंदगी भर कवारा रहने वाला था? मॉम, अब जब दादाजी ने पार्शियलिटी की तो हम क्यों सोचे? अब बस किसी तरह ट्रस्ट के अथॉरिटी पेपर्स पर पूजा के सिग्नेचर मिले। लेकिन राहुल, पूजा खजाने पर से अपने हाथ का कंट्रोल क्यों जाने देगी? कभी तो हमें कोई टेढ़ा रास्ता अपनाना होगा। पूजा या उसके चाहने वालों की कोई तो ऐसी कमजोरी होगी जिसके सामने पूजा अपने घुटने टेक दे। राहुल, जो भी करना है करो, बट प्लीज जल्दी। कम ऑन राहुल, मेहनत करो और पेपर पर साइन करवाओ। तो लेट मी टेल यू, उस 100 करोड़ में से तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। जिस तरह तुमने मेरे बेटे का हक छीना, अब मेरे बेटे की बारी है। जी? आप पूजा जी हैं? जी हाँ। ये आपके लिए। थैंक यू। नरेन बाबू अभी अभी तो यहां से गए हैं। हैरान मत होना, तुमने ही तो कहा था ना कि मैं अपनी वाइफ को हर रोज फूल भेजूं, उसे शॉपिंग पर ले जाऊं। तो बस तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस ही तो फॉलो कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। पर पार्सल पूजा नहीं रिसीव किया ना? ग्रेट, थैंक यू वंस अगेन।
मामा जी के बाद से पूजा भी बहुत परेशान थी। आई होप ये गिफ्ट पूजा के चेहरे पे स्माइल ला सके। पूजा ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? आप भी नरेन बाबू कुछ भी करते हैं। फूल देने कहा था, आपने तो पूरा गमला ही भेज दिया। पूजा, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं। सौरभ कैसे? मामा बिल्कुल ठीक है। ये तोहफे के बारे में कुछ कह क्यों नहीं रही है? नरेन बाबू पूछ क्यों नहीं रहे कि तोहफा मिला या नहीं? और क्या? ये मामा जी ने जो सुबह का उसके बारे में ही सोच रहा था, और वो गलत था। मैं कब किस राह में भटक जाऊं ये मैं भी नहीं जानता। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से पहले मुझे उन्हें भरोसा दिलाना होगा। पर कैसे, ये नहीं समझ पा रहा हूं। आप घबराइए मत, मैं जानती हूँ कि आप मामा के सवालों का हल ढूंढ ही लेंगे। क्या तुम्हें भी किसी भरोसे की जरूरत है? आपका होना ही मेरे भरोसे के लिए काफी है। और हाँ, आपके सवाल को मेरे जवाब की कभी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास मेरा सारा प्यार है नरेन। और रही बात मामा की, तो वो ये अभी भी क्या कहा तुमने? यही कि मामा भी कुछ ही दिन नहीं, इससे पहले कि आपके पास मेरा सारा प्यार है। और क्या? मुझे अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। तुम भी जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूं। एक बार फिर से कह दो। आपके पास मेरा सारा प्यार है नरेन। एक बार और प्लीज। अब बस, एक गमले के बदले एक ही बार सुनने मिलेगा। मैं फोन रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। ये इश्क है या इबादत जोगिया, रब तुझ में तू है रब में ओ पिया। दिल का सुकून तेरी आंखों में, इश्क जुनू तेरी चाहों में माहिया। दिल का सुकून तेरी आंखों में, इश्क जुनू तेरी चाहों में माहिया। ये गमले की दुकान किसने लगा दी? अब बस, एक गमले के बदले एक ही बार सुनने मिलेगा। अनुज, अनुज, अच्छा बहन जी, बस इतने ही गमले दिए। लेकिन ये भेजे किसने? अरे किसने भेजे ये? सुनो, मैंने भिजवाए सर। लेकिन तुमने ऐसा क्या कर दिया कि जवाई बाबू को इतनी माफी मांगनी पड़ रही है? नहीं मैम, किसी ने कुछ नहीं किया, और ये सब सॉरी कहने के लिए नहीं। एक्चुअली
वो हर गमले के बदले में मुझे फिर से वो बात सुननी थी। मामी, मैं 2 मिनट कमरे में नरेन बाबू से बात कर लूं? थैंक यू। नरेन बाबू, चलिए। क्या कर रहे थे? चलिए। आराम से। हाँ हाँ ओके, यू आर वेलकम। ये भाई बिना अलग ही सैंपल सारे ऋषिकेश की नर्सरी खाली करवा दी और सारे गमले वो पूजा के घर में भेज दिए। एक एक नर्सरी से मुझे कॉल आ रहे हैं थैंक यू बोलने। ये भाई क्या पगला वगला गए हैं क्या? नरेंद्र ने इतने सारे गमले खरीदे, लेकिन क्यों? ये सब क्या है? कुछ भी करते हैं आप। लेकिन तुमने ही तो शर्त रखी थी, एक गमले के बदले में एक ही बार कहोगी। इसका मतलब पूरे ऋषिकेश के गमले खरीद लेंगे? खरीद लिए तो चलो, जितने गमले हैं उन्हें गिनकर उतनी ही बार वो बात दोहरा दो। नरेन बाबू, आप प्लीज जाइए। जितने भी गमले हैं मैं गिन लूंगी और आपको फोन पे कह दूंगी। नहीं, कम से कम एक बार सुने बिना तो मैं नहीं चाहूँ। बहुत जिद्दी हैं आप। अच्छा चलिए, लेकिन बस एक बार। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ नरेन। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ, तेरी ओर हुआ। ऐसी चले जब हवा, इश्क हुआ ही हुआ। इश्क हुआ। अब आप जाइए। एक शर्त पे, अब तो पग फेरा भी हो गया, अब मेरे साथ घर चलो। पंडित जी ने कहा है कि तुम्हें और नरेन बाबू को 2 हफ्ते तक एक दूसरे से दूरी बनाए रखना होगा। मामा की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। 2-4 दिन और रुक जाओ तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। बहाना भी ऐसा दे दिया कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता। चलो, इसी बहाने मुझे भी सर के सवाल का जवाब ढूंढने का समय मिल जाएगा। फाइन, पर फोन पे मुझे टच नहीं कर सकते। मुझे आप फोन क्यों नहीं करें? बिना मतलब का काम बढ़ गया। घर कितना गंदा कर दिया। नरेन बाबू मेरे फोन का इंतजार कर रहे होंगे। पूजा, वहां कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, साफ करो। जाओ ना। जी। क्या बात है भाई, जो करते हो एकदम दिल से करते। इश्क भी कोई बात नहीं भाई, लगे रहो। तुम आ गई पूजन, अब तुम कोई बहाना नहीं कर सकते। जितने गमले दिए
कितनी बार कहना होगा? हाँ, अभी जाने तो दो नरेन बाबू। पूजा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। भाई पर तो आशिकी का रंग चढ़ गया फूफा जी। पहले पूजा के घर में ट्रक भर के गमले भिजवा दिए और अभी नींद में पूजा समझ के मेरा हाथी पकड़ ली। ये भाई भी ना, उनका बस चले तो उस नौकरानी के लिए लिटरली चांद तारे भी उतार के ले आए। सौ करोड़ की गुड़िया के खजाने की चाबी सामने सो रही है। अब नरेन बाबू पूजा के लिए कुछ बहुत बड़ा करेंगे, या यूं कहें कि अब हम नरेन बाबू से पूजा के लिए कुछ बहुत बड़ा करवाएंगे। भाई और पूजा का प्यार ही इन दोनों की सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी और अपने नरेन बाबू के लिए पूजा मैडम हमें जो चाहिए देगी।